नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार कैरियर एकेडमी में। तो बेटा हमारा चल रहा था विकारी शब्द, और बेटा हमने विकारी शब्द में आपको संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, बेटा इन चीजों पे हम विचार कर चुके थे। आज हमारा नया टॉपिक चलेगा जिसका नाम है क्रिया। बेटा क्रिया तो हो चुकी थी, आज चलेगा हमारा बेटा विशेषण। क्लियर? आज बेटा विशेषण चलेगा हमारा। आज बेटा हमारा नया टॉपिक चलेगा विशेषण। बेटा सबसे पहले समझते हैं कि विशेषण क्या होता है। अगर बेटा हम एक शब्द में बात करें तो विशेषता ही विशेषण है। क्या है बेटा? विशेषता ही विशेषण है। विशेषता ही विशेषण है। क्लियर? अब बेटा देखिए विशेषता किस किस शब्द की बताई जाती है। यदि हम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो बेटा वो हमारे शब्द होते हैं विशेषण। यदि हम सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो बेटा वो भी हमारे क्या होते हैं? विशेषण। यदि हम विशेषण की विशेषता बताएं, यदि बेटा हम विशेषण की विशेषता बताएं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बेटा परिविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? परिविशेषण। यदि हम क्रिया की विशेषता बताएं तो बेटा उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब यदि बेटा क्रिया विशेषण की भी कोई विशेषता बताए तो उसे क्या कहा जाएगा? यदि क्रिया विशेषण की कोई शब्द विशेषता बताए तो बेटा उसे भी क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्रिया विशेषण। क्लियर? तो बेटा यदि कोई संज्ञा की विशेषता बताए वो हमारे विशेषण, सर्वनाम की बताए विशेषण, विशेषण की बताए परिविशेषण, क्रिया की बताए क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण की बताए उन्हें भी क्रिया विशेषण। तो बेटा देखिए मैंने बताया था आपको कि विशेषण विशेषता ही विशेषण है। तो बेटा संज्ञा की बता रहा है तो हमारा विशेषण, सर्वनाम की बता रहा है तो भी विशेषण, विशेषण की बता रहा है तो बेटा परिविशेषण। तो बेटा देखिए विशेषण तो इसमें भी है ना, है या नहीं है विशेषण सब? और क्रिया विशेषण की बताए तो बेटा क्रिया विशेषण, विशेषण इसमें भी है। और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए तो बेटा वो भी हमारा क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्लियर? चलिए बेटा अब बेटा हम जानेंगे विशेषण के भेद। क्लियर? तो बेटा डालिए विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। बेटा देखिए विशेषण के जो भेद हैं उसके 3 आधार हैं। कितने आधार हैं बेटा? 3 आधार। तो बेटा सबसे पहले हमारा प्रयोग के आधार पर विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण। बेटा सबसे पहला आधार क्या है हमारा? प्रयोग के आधार पर विशेषण। और बेटा दूसरा है हमारा स्थान के आधार पर विशेषण।
स्थान के आधार पर विशेषण। और बेटा तीसरा जो है हमारा वो है हमारा तुलना के आधार पर विशेषण। तुलना के आधार पर विशेषण। अब बेटा देखिए प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? तो बेटा प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। क्लियर? अगर हम बात करें स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? तो बेटा स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं। और तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? तो बेटा तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद हैं। क्लियर? तो बेटा देखिए प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हुए, स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद हुए और तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद हुए। तो बेटा सबसे पहले प्रयोग के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो बेटा देखिए प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण। तो बेटा देखिए प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद जो होते हैं बेटा वो हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। क्लियर? दूसरा बेटा हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और बेटा तीसरा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर बेटा? और बेटा चौथा हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक या हम कह सकते हैं बेटा संकेतवाचक विशेषण। तो प्रयोग के आधार पे हमारे 4 विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? अब बेटा अगला हमारा चलेगा स्थान के आधार पर विशेषण। स्थान के आधार पर विशेषण। बेटा स्थान के आधार पर जो हमारा विशेषण के भेद हैं बेटा वो कितने हैं? वो बेटा हमारे 2 हैं। वो हमारे कितने हैं बेटा? वो हमारे 2 भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहले उद्देश्य विशेषण।
उद्देश्य विशेषण। और बेटा दूसरा जो है वो हमारा विधेय विशेषण। वो कौन सा है बेटा? विधेय विशेषण। क्लियर? तो बेटा स्थान के आधार पर जो हमारे विशेषण है उसके कितने भेद है? 2 विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। क्लियर? अब बेटा तीसरा जो आधार है हमारा, जो तीसरा आधार है वो क्या है बेटा? वो है हमारा तुलना के आधार पर विशेषण। वो कौन सा है बेटा? तुलना के आधार पर विशेषण। तुलना के आधार पर विशेषण। बेटा तुलना के आधार पर विशेषण हमारे कितने हैं? 3। कौन कौन से? इस पे थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहले हमारा मूल अवस्था विशेषण। मूल अवस्था विशेषण। क्लियर? दूसरा बेटा हमारा उत्तरावस्था विशेषण। उत्तरावस्था विशेषण। उत्तरावस्था विशेषण। क्लियर? और बेटा तीसरा हमारा उत्तमावस्था विशेषण। उत्तमा अवस्था विशेषण। तो बेटा विशेषण के 3 आधार थे उसके भेद के। सबसे पहले हमारा प्रयोग के आधार पर विशेषण, दूसरा हमारा स्थान के आधार पर विशेषण, और बेटा तीसरा हमारा तुलना के आधार पर विशेषण। बेटा प्रयोग के आधार पर हमने आपको बताए थे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्लियर? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। और स्थान के आधार पर हमने आपको बताया कि विशेषण के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। और तुलना के आधार पर विशेषण के बेटा 3 भेद होते हैं, मूल अवस्था विशेषण, उत्तरावस्था विशेषण और बेटा उत्तमावस्था विशेषण। एक बेटा विशेषण की अन्य भेद भी होता है, एक विशेषण का हमारा अन्य भेद होता है बेटा, उसको भी देखते हैं। तो बेटा देख लिखिए विशेषण का अन्य भेद। विशेषण का अन्य भेद। तो बेटा एक विशेषण का एक अन्य भेद होता है जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या कहते हैं बेटा? उसे व्यक्तिवाचक विशेषण। अब बेटा देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपने सुना है, लेकिन व्यक्तिवाचक विशेषण आपने पहली बार सुना होगा। तो बेटा इसको यहीं पे समझाते हैं हम। क्लियर? भाई जैसे मैंने एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम लिया भारत। बेटा भारत क्या है मेरा? बेटा भारत मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाई भारत मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बेटा जब मैं व्यक्तिवाचक
संज्ञा का व्यक्तिवाचक विशेषण बनाऊंगा तो क्या बनेगा? तो बेटा वो बनेगा मेरा भारतीय। क्या बनेगा बेटा? भारतीय। अगर हम परिभाषा की बात करें तो बेटा व्यक्तिवाचक विशेषण हमारे वे होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं, परंतु सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं बनता है। नहीं, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी ऐसी हैं जिनसे हम क्या बना सकते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे भारत, तो भारत के क्या बना? भारतीय। बेटा देखिए भारतीय के साथ हम कोई ना कोई संज्ञा जरूर लेंगे। जैसे मैंने लिखा भारतीय लोग, तो बेटा भारतीय लोग, तो बेटा लोग क्या है मेरा? ये तो मेरा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। और लोगों की विशेषता क्या है बेटा? क्योंकि वो भारतीय है, तो भारतीय लोग। तो बेटा मेरा भारतीय क्या हुआ बेटा मेरा? तो बेटा मेरा भारतीय जो हुआ वो क्या हुआ? वो मेरा व्यक्तिवाचक विशेषण हुआ। क्लियर? चलिए इसके और उदाहरण लेते हैं। देखिए बेटा जैसे मैंने लिखा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है मेरा? एक देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, और मैंने इसका क्या बना दिया? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। तो बेटा पाकिस्तानी के बाद मैं कुछ ना कुछ जोड़ूंगा, तो बेटा मैंने लिखा पाकिस्तानी महिला, या पाकिस्तानी लोग, या पाकिस्तानी चीनी, या पाकिस्तानी सेना। तो बेटा महिला की विशेषता क्या है? पाकिस्तानी। तो बेटा ये मेरा जो पाकिस्तानी है, ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? ये भी मेरा व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होगा बेटा? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी तरीके से यहाँ पे भारतीय भी मेरा क्या हो जाएगा बेटा? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी तरीके से बेटा और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे बेटा मैंने लिखा बीकानेर, तो बेटा बीकानेर क्या है मेरा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और मैंने बीकानेर से क्या बनाया? मैंने बीकानेरी, मैंने बनाया बीकानेरी। और बेटा बीकानेरी के साथ मैंने जोड़ दिया भुजिया। क्या जोड़ दिया? भुजिया। तो बेटा बीकानेरी भुजिया, तो बेटा भुजिया की विशेषता किसने बताई? बीकानेरी। तो बेटा बीकानेरी जो है मेरा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बेटा मेरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। क्लियर? तो बेटा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उनसे जो विशेषण बने और वो किसी की विशेषता बता दें, तो बेटा उसको क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? और उदाहरण ले क्या इसके? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बेटा मैंने लिखा लखनऊ, तो बेटा लखनऊ क्या है मेरा? एक शहर का नाम है, इसलिए बेटा मेरा क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बेटा लखनऊ से मैंने क्या बनाया? लखनऊ से मैंने बना दिया लखनवी। बेटा मैंने लखनऊ से बनाया लखनवी साड़ी या लखनवी सूट।
तो बेटा देखिए साड़ी की विशेषता क्या है कि वो लखनवी है, या सूट की विशेषता क्या है बेटा मेरा, वो लखनवी है। तो लखनवी क्या हो जाएगा बेटा मेरा, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। क्लियर। इसी तरीके से बेटा जैसे मैंने लिखा बनारस, बेटा बनारस एक शहर का नाम है, तो बनारस क्या हो जाएगा बेटा मेरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बेटा बनारस से मैंने बना दिया, बताइए क्या बनाए, बनारस से बना बेटा बनारसी। बनारस से क्या बना बेटा मेरा, बनारसी। और इस बनारसी के साथ मैंने जोड़ दिया बनारसी साड़ी। तो बेटा बनारसी साड़ी, समझना बात को। तो बेटा साड़ी की विशेषता क्या है, साड़ी की विशेषता है कि वो बेटा बनारसी है, तो इसलिए बनारसी में क्या हो जाएगा बेटा मेरा, बनारसी में हो जाएगा बेटा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। अब बेटा नोट करके लिखिए एक बात आप, अब आपको एक नोट करके अब विशेष करके एक बात लिखिए। बेटा विशेष करके हमें क्या बात लिखनी है, जो मैंने अभी आपको बताए थे व्यक्तिवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण बताए थे, तो बेटा उसके बारे में आपको क्या लिखना है, यदि हमारा विकल्प या ऑप्शन है नहीं, विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण न हो, तब हम उसे गुणवाचक विशेषण मानेंगे, तब हम उसे गुणवाचक विशेषण मानेंगे, तब हम उसे बेटा गुणवाचक विशेषण मानेंगे। यदि विकल्प में बेटा व्यक्तिवाचक विशेषण न हो, यदि विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण न हो, तब हम उसे क्या बेटा मानेंगे, गुणवाचक विशेषण। जो बेटा मैंने अभी आपको व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण लिए थे, और यदि आपके ऑप्शन में या विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण ना दे, तो बेटा फिर वो कौन सा होएगा बेटा, हमारा गुणवाचक विशेषण। क्लियर। बेटा विशेष करके एक बात और लिख लीजिए, एक बात और लिखिए विशेष करके, लिखिए विशेषण वाक्य के शुरुआत में, शुरुआत या हम कह सकते हैं पूर्व यानी कि पहले, है नहीं, वाक्य के शुरुआत में या पूर्व, तथा वाक्य के बाद में, बाद में भी आ सकते हैं, बाद में आते हैं। या बेटा दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विशेषण
विशेषण संज्ञा से पूर्व या बाद में आते हैं। अब बेटा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे बेटा मैंने लिखा जैसे बेटा मैंने लिखा खीरा कड़वा है। बेटा मैंने लिखा खीरा कड़वा है। तो बेटा देखिए खीरा क्या है मेरा, खीरा से मेरे वाक्य की शुरुआत हो रही है। और खीरा क्या है बेटा मेरा, खीरा बेटा मेरा संज्ञा है। क्लियर। और बेटा देखिए खीरा की विशेषता क्या है भाई, विशेषता जो संज्ञा की बताए वो विशेषण। तो बेटा खीरा की विशेषता क्या है कि खीरा कड़वा है। तो बेटा मेरा कड़वा क्या हो जाएगा, विशेषण। बेटा मेरा कड़वा क्या हो जाएगा, विशेषण। बेटा देखिए ये वाक्य के, मैंने बताया था कि विशेषण वाक्य के शुरुआत यानी पूर्व तथा वाक्य के बाद में आते हैं, या हम कह सकते हैं विशेषण संज्ञा से पूर्व या संज्ञा के बाद में आते हैं। तो बेटा संज्ञा के बाद में आ रहा है। क्लियर। एक उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम। जैसे बेटा मैंने लिखा चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी जंगल में खेलने लगी या उछलने लगी, है नहीं। देखिए बेटा जैसे मैंने वाक्य लिखा चालाक लोमड़ी जंगल में खेलने लगी। तो बेटा देखिए अगर हम बात करें लोमड़ी की, तो बेटा लोमड़ी मेरा क्या है, संज्ञा है। लोमड़ी बेटा मेरा क्या है, संज्ञा है। और जब मैंने संज्ञा की विशेषता बताई, भाई लोमड़ी कैसी है बेटा, देखिए अगर किसी की विशेषता जाननी है, विशेषण जानना है, तो हम कैसा, कैसी और कैसे से चेक कर लो। लोमड़ी कैसी है, चालाक। खीरा कैसा है, कड़वा। तो कैसा, कैसे और कैसे से हम चेक कर सकते हैं। अगर कैसा, कैसे और कैसे से प्रश्न संभव है तो बेटा वो मेरा क्या होता है, वो बेटा मेरा विशेषण होता है। तो लोमड़ी कैसी, चालाक। अब बेटा एक चीज बताइए मुझे, लोमड़ी तो चालाक है। अब बेटा मुझे ये बताइए कि जो चालाक शब्द है वो हमारा वाक्य के शुरुआत में आ रहा है, वाक्य के पहले आ रहा है, मैंने बताते जाते, या तो विशेषण वाक्य के शुरुआत में आएगा या बाद में आएगा। तो बेटा शुरुआत में आ रहा है। और बेटा मैंने एक बात आपको बताई थी कि विशेषण वाक्य के शुरुआत में या बाद में आते हैं, ये तो मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि विशेषण संज्ञा से पूर्व या संज्ञा के बाद। तो बेटा देखिए संज्ञा से पहले आ रहा है ना, तो संज्ञा से पहले आ रहा है, इसका मतलब बेटा ये भी मेरा विशेषण है। इसका मतलब जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और संज्ञा के बाद में भी आ सकते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब बेटा देखिए बेटा एक का होता हमारा विशेष से, बेटा एक तो होता मेरा विशेष से, एक होता है बेटा मेरा विशेषक। बेटा देखिए विशेष से क्या होता है बेटा मेरा, अगर हम बात करें तो बेटा विशेष से हमारा वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए।
जिसकी विशेषता बताई जाए। बेटा जिसकी विशेषता बताई जाए वो मेरा क्या होता है बेटा, वो होता है मेरा विशेष्य। और विशेषक जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताई जाए। अब बेटा देखिए, जैसे बेटा मैंने एक उदाहरण लिखा कि राहुल चालाक है। बेटा राहुल चालाक है, तो बेटा ये बताइए जिसकी विशेषता बताई जाए। अब मुझे ये बताइए बेटा कि चालाक कौन है, चालक राहुल है, तो बेटा जिसकी विशेषता बताई जाए वो मेरा क्या हो जाएगा, वो बेटा मेरा विशेष्य हो जाएगा। वो बेटा मेरा क्या हो जाएगा, वो बेटा मेरा विशेष्य हो जाएगा। तो बेटा राहुल क्या है मेरा यहाँ पे, राहुल बेटा मेरा विशेष्य हुआ जो विशेषता बताई जाए। और बेटा विशेषता क्या बताई गई है, अगर हम बात करें तो राहुल कैसा है बेटा, चालाक। तो बेटा चालाक क्या हो जाएगा बेटा मेरा, चालाक हो जाएगा बेटा मेरा विशेषक, विशेषक। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको विशेष्य और विशेषक में अंतर पता पड़ गया होगा कि विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषक किसे कहते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लिखिए बेटा, चाचा जी ईमानदार हैं। चाचा जी ईमानदार है। अब बेटा मुझे ये बताइए कि ईमानदार कौन है, चाचा जी। विशेषता किसकी बताई जा रही है, बेटा मुझे ये बताइए विशेषता जो बताई जा रही है वो किसकी बताई जा रही है। तो बेटा विशेषता किसकी बताई जा रही है, चाचा जी की। तो बेटा चाचा जी क्या हो जाएगा बेटा मेरा, विशेष्य। वैसे मेरा क्या है, विकारी शब्द में बात करें तो बेटा संज्ञा है मेरा, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य। अब बात आती है ईमानदार क्या है। तो बेटा जो विशेषता बताई जाए, चाचा जी कैसे हैं, चाचा जी कैसे हैं, ईमानदार। समझ नहीं बात को। तो बेटा ईमानदार क्या हो जाएगा बेटा मेरा, विशेषक। ईमानदार बेटा मेरा विशेषक, और जो विशेषता बताई जाए वो मेरा विशेषक होता है, और इसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, विशेषण। यही तो बेटा मेरा विशेषण है। बेटा आशा करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। क्लियर, बताइए समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही है, आ रही है। चलिए तो बेटा, बेटा देखिए हमने आपको बताए थे कि विशेषण क्या होता है। विशेषण विशेषता होती है। विशेषण के तीन आधार होते हैं, उसके प्रकार के भेद के। कौन कौन सा आधार बताया था बेटा मैंने, प्रयोग के आधार पे, क्लियर, स्थान के आधार पे और तुलना के आधार पे। बेटा प्रयोग के आधार पे, स्थान के आधार पे और तुलना के आधार पे मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से भेद होते हैं। और बेटा मैंने आपको एक अन्य भेद बताया था जिसका नाम क्या था, व्यक्तिवाचक विशेषण। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने उसे क्या कहते हैं बेटा, व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर। तो बेटा आज की क्लास में यही समाप्त करेंगे। कल हम आपको बताएंगे
कि प्रयोग के आधार पर जो हमारे भेद होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक और बेटा सार्वनामिक या संकेतवाचक, उसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्लास का यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।